पुत्रदा एकादशी की जय। आज है पुत्रदा एकादशी, तो आज हम कान्हा जी की करेंगे पूजा प्रार्थना। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम, इसकी विधि क्या है, सो हमसे वो भी कहिए। श्री मधुसूदन जी ने कहा, हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिषिति नाम की एक नगरी में महिजीत नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त में रहा करता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना तो कोई लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ने लग गई। एक दिन उस राजा ने अपनी प्रजा को संबोधित करके कहा कि मैंने न तो अपने जीवन में पाप किया है और न अन्याय पूर्वक प्रजा को धन से एकत्रित किया है। न मैंने कभी किसी देवता या ब्राह्मण का धन छीना है और न किसी की धरोहर छीन ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह से पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों को की तरह से दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको सम्मान समान दिया है। इस प्रकार से धर्मयुक्त राजा राज्य करने से भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है, सो इसका कारण क्या है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजीत इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को चले गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वे वयोवृद्धि और धर्म के ज्ञाता महर्षि को यह कथा योग्य प्रणाम करके और उसके सम्मुख बैठ करके और उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे महायोग्य है कि हमें आपके दर्शन मिले। इस पर लोमश ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कोई कारण बताइए। मैं आपके कार्य को सभी शक्ति के अनुसार अवश्य पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर बना ही परोपकार के लिए है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुन के सब मंत्रीगण बोले कि हे महर्षि, अब आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक है। महर्षि जी, महिषिति नाम की एक पुरी में एक महिजीत नाम का धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह से और धर्म पूर्वक पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। उससे वह बहुत ही दुखी है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं। राजा का और प्रजा से और प्रजा का राजा से यही कर्तव्य होता है कि सुख दुख में साथ दे। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई भी कारण नहीं मिला है। अब जब से हमने आपके दर्शन कर लिए हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट आप अवश्य दूर करेंगे। अतः अब आप हमको राजा को पुत्र प्राप्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पे रोमश ऋषि जी ने एक क्षण के लिए अपनी नेत्र मूंदे और राजा के पूर्व जन्मों को विचार करने लगे। वे विचार करके बोले कि ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत दुखी थे और अत्यंत ही निर्धन थे। वो बहुत ही बुरे कर्म किया करते थे। एक गांव से दूसरे गांव में घूमता रहता था। एक दिन जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वे दोनों पहरी भूखे रहे। दोपहर के समय वह जलाशय पे पानी पीने गया। वहां उसी समय प्याई हुई प्यासी गौ जो पानी पी रही थी, उसको हटा करके खुद ने पानी पी लिया। हे ब्राह्मण, इसी कारण से यह दुख भोग रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से उनको राजा मिला, राजा का पद भी मिला। प्यासी गौ को पानी से हटाने का उनको पुत्र होने का वियोग भी भोगना पड़ा। इस पे सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके राजा के पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने का कोई उपाय बताइए। इस पे पाप क्षय हो जाए, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुन करके लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की
पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करके व्रत का फल अपने राजा को प्रदान कर दोगे तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। मंत्रियों सहित समस्त राजा प्रजा समेत लोमश ऋषि के वाक्य अनुसार सुनकर के प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापसी चले गए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि के अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी को गर्भ धारण हुआ और 9 मास में अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ गया। जो मनुष्य पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता है वो चाहता है इस एकादशी का विधि पूर्वक से व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। तो इस तरह से हमारी एकादशी की कथा पूरी होती है और इसका कथा सार है, पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों के विधिवत होता है कि व्यक्ति एक छोटा सा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने पे विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक राक्षस जन्म जन्मांतर उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और ये सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। तो इस तरह से हमारी आज एकादशी की कथा व्रत पूरी। तो अब कर लेते हैं गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती थी, रोज ढह जाते, रोज बनाती, रोज ढह जाते। तो बहुत परेशान हुई। एक जगह एक मकान बन रहा था तो वहां जाकर बोलती है कि मुझे एक पत्थर के गणेश जी बना दीजिए जिससे मेरे गणेश जी रोज ढह जाते, वो नहीं ढहेंगे। तो वहाँ के जो ठेकेदार थे उन्हें भगा देते हैं और बोलते हैं कि जब तक तेरे गणेश जी बनेंगे तब तक हमारे 4 दीवारें खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे बुढ़िया माई जब सुनती है बहुत भारी मन से बहुत दुखी होकर के आगे चल देती है और गणेश जी इस बात से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और जितना वो लोग दीवार बनाते हैं उतनी वो नीचे गिरती चली जाती है। तो जितना वो सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी बनाएं उतना उनकी सुबह से शाम हो जाती है, पर 4 ईंट रखते ही वो 1 ईंट पे आ जाती है। तो इस तरह से शाम बीत गई और वहाँ के जो मालिक होते हैं शाम को आते देखते कि हाँ आज तो हमारी आधी दीवार भी पूरी नहीं हुई। तो पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, तो बुढ़िया वाली बात सारी बता देते हैं। तो मालिक भागा भागा उस बुढ़िया के पीछे जाते हैं। तो वो बुढ़िया ज़्यादा दूर गई नहीं होती, उससे प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारे उसी स्थान पे चलो, हम तुम्हें एक की जगह 4 गणेश जी बना के देंगे। तो बुढ़िया माई बोलती है कि बेटा मुझे 4 गणेश जी नहीं, सिर्फ एक ही गणेश जी की जरूरत थी, वो भी मैं रोज बनाती हूँ, रोज दे जाते हैं, इसलिए मैंने बोला था। तो बोलते चलो आप जो कहेंगी वैसा हम बना के देंगे। तो वहाँ पे जाती है और गणेश जी उनको बहुत सुंदर से पत्थर के गणेश जी बना के उनको दे देते हैं। तो बुढ़िया माई बहुत खुश होती है और आशीर्वाद देती है, दिन दुगनी रात चौगनी हो, जितना नुकसान हो उससे डबल तुम्हें फायदा हो। इस तरह से हमारे गणेश जी की कथा पूरी हो जाती है और हमारे आज की एकादशी की भी कथा पूरी हो जाती है। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपको जरा भी थोड़ा भी फायदा होता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। राधे कृष्णा, वृंदावन धाम की जय।